हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 3 से लेकर के 9 ऑफ नवंबर 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। जैसा रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Ace of Wands, Knight of Sword, Strength card, Page of Pentacles, Eight of Pentacles, Ace of Sword, Page of Cups. Bottom of the deck is Three of Cups. Okay, so nice. Now देख लेते हैं कौन कौन से साइन हैं यहाँ पर। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिकली यहाँ पर जेमिनी, वर्गो, लियो, पाइसिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास थ्री ऑफ कप्स। तो थ्री ऑफ कप्स यहाँ पर क्या कर रहा है? डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आपके पर्सन अभी किसी थर्ड पर्सन के साथ ही हैं। आपके साथ वैसे कोई रिलेशनशिप ख़राब भी नहीं हुआ था इनका। मे भी हो सकता है कि ये प्लेयर हैं या यूँ समझ लीजिए ये किसी मतलब इनका नाम ऐसा ही है, ये पर्सन किसी के भी साथ हो लेते हैं। थ्री ऑफ कप से मैं ये देख रहा हूँ कि ये एंजॉय कर रहे हैं किसी के साथ, शामें में भी रातें। ओके, लेकिन यस मैं ये देख रहा हूँ कि थर्ड पार्टी है और बहुत प्रोमिनेंटली है। ओके, सो ये इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जब से आपसे इनकी बातें बंद हुई हैं तब से ये पर्सन अपनी एन्जॉयमेंट कर रहे हैं। ओके, सो देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ। 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए अब ये पर्सन बोझ की तरह बन गया है। पर्सन का ये रिलेशनशिप ही बोझ की तरह बन गया है। हालांकि आपने अपनी पूरे इमोशंस के साथ, पूरे शिद्दत के साथ इस पर्सन के साथ आपने रिलेशनशिप बिल्डअप किया था। ये पर्सन इतना ईमानदार नहीं रहा इस रिलेशनशिप में, लेकिन आप ईमानदार थे और अभी भी हैं। अभी भी मैं तो यही कहूँगा इस रिलेशनशिप को घसीटे जो चले जा रहे हैं ना, वो सिर्फ आप ही हैं, ये पर्सन नहीं है। आप ही हैं जो अभी भी एफर्ट डाले जा रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड से मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। बट अब गिव अप करने का टाइम आ चुका है। आप ऑलरेडी गिव अप करने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि अब इससे ज़्यादा आप नहीं देख सकते। किंग ऑफ वॉन्ड से आपके पास भी ऑफ़र्स हैं, आपके पास भी कोई है, लेकिन आपने आज तक इनको कोई टाइम नहीं दिया, कोई भी मौका नहीं दिया कि ये अपने दिल की बात आपसे कह सकें। कोई बॉस लाइक फिगर भी हो सकते हैं, कोई सीनियर भी हो सकते हैं, आपसे बड़े हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ वॉन्ड से। ओके, ये पर्सन आप में इंटरेस्टेड है एंड ये लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं आपके साथ। आपको लेकर के अट्रैक्टेड हैं लेकिन अभी इमोशंस नहीं हैं। आप इसी वजह से शायद इस पर्सन के साथ कभी आगे नहीं बढ़े। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। द सन कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपको एक चीज़ तो अच्छी होने वाली है आपके साथ, वो है क्लैरिटी मिलना। क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी एंड मुझे लगता है कुछ हद तक आपके लिए विश फुलफिलमेंट भी होने जा रही है क्योंकि 9 ऑफ कप्स भी यहाँ पर मौजूद है। एटलीस्ट अब आपको ये पता चल जाएगा कि आपको करना क्या है, क्योंकि ये पर्सन जिसकी वजह से आप अपने आप को रोके हुए हैं, जिसकी वजह से आप अपने इंतज़ार में है कि आपको इस पर्सन के साथ ही शादी करनी है, आपको इस पर्सन के साथ ही आगे देखना है फ्यूचर,
उसके बारे में अब आपको पूरा क्लियर पिक्चर हाथ लगने वाली है कि इस पर्सन के साथ फ्यूचर देखना चाहिए या नहीं। अब आप डिसाइड कर पाएंगे कि व्हाट टू डू नेक्स्ट। सो नाउ मुझे लगता है यू विल बी हैप्पी कि आपको ये पता चल गया बहुत पहले ही, क्योंकि अगर आप इस पर्सन के साथ और आगे बढ़ जाते तो मे भी हो सकता है अगर बाद में पता चलता तो दिक्कत होती, लेकिन अभी आपको पता चल गया है कि ये थर्ड पार्टी के साथ हैं, तो नाउ मुझे लगता है कि आप हैप्पी हैं, क्योंकि आपके साथ कुछ बहुत बुरा होने से बच गया। बुरा हुआ है बट बहुत बुरा होने से बच गया है। 9 ऑफ कप से मुझे ये भी दिखा दे रहा है कि अब देखिए, मुझे लगता है कि आपके लिए आपके पास अब बहुत सारे ऑप्शंस भी मौजूद हैं अदर देन दिस पर्सन। नॉट ओनली ये जो आपके बॉस लाइफ फिगर के बारे में बात कर रहे थे हम, वो भी आपकी ओर अट्रैक्टेड हैं। इसके अलावा भी कुछ लोग हैं जो आपकी ओर अट्रैक्टेड हैं। और मुझे लगता है अगर आप कैजुअल डेटिंग करना चाहते हैं तो इट्स ऑल गुड दिस वीक। मुझे लगता है कि आपका दिन है, आपका हफ्ता है, मुझे कहना चाहिए दिन नहीं। तो अगर आप इस हफ्ते डेट करना चाहते हैं कैजुअली भी, इट्स ऑल गुड, ओके। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा जस्ट वेट फॉर सम टाइम। वाई? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक पैशनेट ऑफ़र भी आ रहा है। कोई है बिल्कुल नया पर्सन, न्यू पैशनेट लवर, कोई है जो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है, बिल्कुल नया पर्सन है। मे भी हो सकता है आपसे एज में छोटे हों, ब्यूटीफुल, इंटेलिजेंट एंड गुड लुकिंग भी। सब कुछ मिल जाना एक साथ बहुत मुश्किल होता है और शायद ये पर्सन इसी मामले के हैं। बट द थिंग इज़ ये पर्सन के साथ इमोशंस कहीं ना कहीं अभी भी मुझे मिसिंग दिखाई दे रहे हैं, जो कि आगे जा कर के शायद डेवलप हो सकते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है ये पर्सन बहुत पैशनेट तो है ही, एट द सेम टाइम ये बहुत इम्पेशेंट भी हैं। मुझे यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड से ये दिखा दे रहा है कि ये जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाहते हैं और आप जो हैं इस पर्सन को अभी ये चांस ही नहीं दे रहे हैं कि वो अपनी स्टेप फॉरवर्ड ले पाएँ आपके टुवर्ड्स। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन रुकने वाले तो नहीं हैं। तो ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं बात करने के लिए, मुझे लगता है फ़ेस टू फेस बात करने के लिए। और मुझे लगता है ये इम्पल्सिव हैं थोड़े से, तो मुझे लगता है कि आपके लिए थोड़ा सा टफ रहेगा इस पर्सन को जवाब देना, ओके। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये पर्सन जो भी कर रहे हैं सही ही कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। स्ट्रेंथ कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आप कुछ हद तक यहाँ पर रुकने को इंडिकेट कर रहा है, आपके रुकने को इंडिकेट कर रहा है। बेसिकली आप तेज़ी से आगे नहीं बढ़ना चाहते, ना ही किसी के प्रेशर में आकर के कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं। आप अभी जानते हैं कि आप अगर किसी रिलेशनशिप में अभी आ गए जिसमें आप अभी ऑलरेडी एक रिलेशनशिप से निकले हैं, तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अभी तक आपने अपने आप को प्रॉपरली हील नहीं किया है। तो आप अपने लिए थोड़ा हीलिंग का टाइम लेना चाहते हैं, लेकिन ये लोग आपको हील ही नहीं होने दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप अपने आप को हील करने का टाइम चाहते हैं, डेफिनेटली आप ले सकते हैं। और ये पर्सन आपके लिए रुकने के लिए तैयार है, लेकिन इनको जवाब जल्दी चाहिए। मतलब जवाब इन द सेंस कि आप इनको बोल दें कि हाँ अभी हो सकता है आई विल कंसिडर यू, लेकिन इन लेटर पार्ट, अभी नहीं। तो मे भी हो सकता है ये पर्सन आपका वेट करने के लिए तैयार हो जाए, लेकिन इनको आपसे रिस्पॉन्स चाहिए, ओके। चाहे ये नेगेटिव रिस्पॉन्स ही क्यों ना हो, ओके। तो भी ये पर्सन रिस्पॉन्स मांगते हैं, ओके। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है ये पर्सन, जैसे कि मैंने बताया, वेट करने के लिए तैयार है। आपसे एज में छोटे हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हैं और मुझे लगता है कि पैशनेट तो ज़रूर हैं, बट वो अपना पैशन अब थोड़ा सा छुपा करके रखेंगे, या फिर उनको लगता है कि उनका पैशन ही कहीं उनको गलत इंडिकेट ना कर रहा हो, ओके। उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं आप उनको गलत ना समझ लें, वो इसीलिए आपको ऐसा दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो एक ग्राउंडेड पर्सन है,
और आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप ही बिल्डअप करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको अपने लिए परफेक्ट मानते हैं और डेफिनेटली अपने आप को आपके लिए तैयार कर रहे हैं। तो ये जो नया पर्सन है मुझे लगता है ये पर्सन आपके लिए सीरियस हैं, आपको लेकर के ये डेफिनेटली आगे बढ़ना चाहते हैं और यस लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं। ओके, सो एस ऑफ सोर्ड है यहाँ। सॉरी खांसी आ गई थी। एस ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, तो इसका मतलब साफ है कि ये जो पर्सन है, ये जो नया पर्सन है, ये आपसे अपने दिल की बात तो कहेंगे ही और सच सच कहेंगे जो भी कहने वाले होंगे। मुझे लगता है इनकी तरफ से जो ऑफ़र है वो काफ़ी क्लियर है, क्लैरिटी वाला है और आपके लिए काफ़ी रिवीलिंग है। मतलब एक तरह से ये कोई धोखा नहीं रख रहे हैं, जैसे कि आपके पास्ट पर्सन हैं, ये जो थर्ड पार्टी के साथ घूम रहे हैं, कभी किसी और के साथ, कभी किसी और के साथ। आपको पता ही है ये पर्सन एक जगह रुकते ही नहीं हैं। लेकिन ये जो नया पर्सन है ये कहीं ना कहीं आपको लॉयल दिखाई दे रहा है। ओके, इवन दो आप यहाँ पर अभी इमोशंस मिस कर रहे हैं इस पर्सन के साथ, लेकिन मैं आपको बता दूं इस पर्सन के साथ शायद इमोशन डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ इंडिकेट कर रही है पेज ऑफ कप्स। ओके, मतलब मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ हद तक या कुछ लेवल पे इस पर्सन के अंदर इमोशंस हैं एंड डेफिनेटली वो रोमांटिक होकर के दिखाने की कोशिश भी करेंगे। मुझे लगता है कि रोमांटिक जेस्चर वो आपको दे सकते हैं इस हफ्ते, और एक मैसेज भी आपके पास आ सकता है इनका इस वीकेंड पे, आपसे कुछ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ कप से। हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो ये जो आपके एक्स हैं ये कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन के साथ जा रहे हैं, आपके लिए कोई नया ऑफ़र आ रहा है। आई डोंट नो कि अब आप क्या करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है आप अभी इस थर्ड पर्सन के साथ बहुत सीरियसली नहीं ले रहे हैं मैटर को। ये बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश में है और ये आपके जो एक्स हैं ये कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में बिज़ी हैं। तो यूनिवर्स आपको पता नहीं कहाँ ही लेकर के जा रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं सही बात बताऊँ, जो भी हो रहा है आई थिंक दिस इज़ ऑल गुड फॉर यू। ओके, आई डोंट नो पता नहीं कैसे, बट मुझे लगता है सब कुछ अच्छा ही होगा जो भी होगा। आप में से काफ़ी सारे लोग कहेंगे नहीं मुझे तो अपना एक्स ही चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि यूनिवर्स शायद ये नहीं चाहता। ओके, लेट्स सी आउटकम देखते हैं। टेम्परेंस कार्ड से आपको अपने आप को हील करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही कार्ड हीलिंग के हैं और दोनों मेजर काना हैं। तो यूनिवर्स आपको एक्चुअली इंडिकेट कर रहा है कि जस्ट हील योरसेल्फ, ताकि आपने जो मैनिफेस्ट किया है वो आपको मिल सके। आपने शायद अपने लिए ट्रू लव मैनिफेस्ट किया था, और ये जो आपके एक्स हैं ये पर्सन आपके ट्रू लव नहीं है। अगर ये आपके ट्रू लव होते तो ये ऐसा बिहेवियर बिल्कुल भी ना करते। ओके, तो मुझे लगता है आपका ट्रू लव आपके लिए तैयार है, और मुझे लगता है यूनिवर्स ने उसको इंट्रोड्यूस भी कर दिया है आपकी लाइफ में, लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को। ओके, ट्रू लव आपकी लाइफ में आएगा और मुझे लगता है ट्रू लव डेवलप होगा इस पर्सन के साथ ही। आई थिंक सो। ये पर्सन काफ़ी अच्छे पर्सन दिखाई दे रहे हैं, थोड़े से इम्पल्सिव हैं, आई कैन अंडरस्टैंड, और शायद थोड़े मैच्योर भी हैं, बट स्टिल आई वुड से कि ये पर्सन फार बेटर है आपके एक्स से। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से या फिर एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। प्योरिटी, यस सजिटेरियस, आपको आपकी प्योरिटी का ही रिवॉर्ड मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से। पीसफुल रहिए, प्योर रहिए, किसी के लिए कोई द्वेष भावना मत रखिए। मुझे लगता है आपके साथ फिर कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, यूनिवर्स आपके साथ है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। सजिटेरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।